गाइस, महेंद्र पाल मेवाड़ा एग्री फ्यूचर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे टोमेटो की फसल देखेंगे। सबसे पहले हम टोमेटो का वानस्पतिक नाम की बात करें, बोटनिकल नेम ऑफ टोमेटो। तो क्या नाम है इसका? लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, ये टमाटर का अपना बोटनिकल नेम हो गया। इसके बाद में फैमिली की बात करें, टमाटर की जो फैमिली है इसकी दोस्तों सोलेनेसी। फैमिली के बाद में अपन इसमें गुणसूत्र, क्रोमोसोम, गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है दोस्तों टमाटर में? तो ये होती है 24। गुणसूत्र की संख्या 24 हो गई, नोट कर लीजिएगा। गुणसूत्र के बाद में अपन पढ़ेंगे ओरिजिन प्लेस, यानी उत्पत्ति स्थान। टमाटर का जो अपना उत्पत्ति स्थान है वो है पेरू, मेक्सिको। क्या है? पेरू मेक्सिको, यूएसए के अंदर आता है। ठीक, अब बात करें अपन इसकी क्लाइमेट जलवायु। क्लाइमेट, तो टमाटर के लिए जो अपनी जो जलवायु है वो ट्रॉपिकल जलवायु बेस्ट होती है। ट्रॉपिकल को अपन हिंदी में क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंधी या ट्रॉपिकल जलवायु की आवश्यकता होती है। अब बात करेंगे अपन इसमें टेम्परेचर की। टेम्परेचर टमाटर के लिए जो दोस्तों औसत तापमान है, एवरेज टेम्परेचर, वो है 15 से 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर में भी अपन बात करेंगे जो लाइकोपिन है। टमाटर में जो लाइकोपिन का बात में, लाइकोपिन आपको समझ, जैसे टमाटर अपना लाल हो जाता है, लाल क्यों होता है? वो लाइकोपिन के कारण ही होता है। तो जो अपना जो लाइकोपिन निर्माण का जो टेम्परेचर है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अपना लाइकोपिन का निर्माण सर्वाधिक होगा। अब ये टेम्परेचर बढ़ा, जैसे 27 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब 27 डिग्री सेल्सियस हो गया तो इस पर जो अपना लाइकोपिन का निर्माण कम हो जाएगा। अब ये टेम्परेचर 27 से 29 हो गया, 29 डिग्री सेल्सियस पे अपना लाइकोपिन का निर्माण पूर्णतः बंद हो जाएगा। साथ ही इसमें कैरोटीन बनना चालू हो जाएगा। क्या? कैरोटीन। इतना हो गया। अब इसके बाद अपन बात करेंगे इसमें सीड रेट की, बीज दर, सीड रेट। तो दोस्तों, जो अपने टमाटर की जो सीड रेट है वो दो प्रकार से होती है। पहले तो अपनी बेसिक नॉर्मल वाली। नॉर्मल क्या है? 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर टमाटर के बीज की आवश्यकता होती है। लेकिन यहीं पे अपन बात करें हाइब्रिड वैरायटी, हाइब्रिड यानी संकर किस्म की। हाइब्रिड वैरायटी के लिए 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है अपने बीज दर। ठीक है, अब बीज दर देख लिया अपन ने। बीज दर के बाद में अपन इसकी उपज देखेंगे, यील्ड। टमाटर की यील्ड कितनी होती है? तो ये होती है 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अपन ने यील्ड देखी। अब बात करेंगे अपन इसकी मिट्टी की, मृदा, सोइल कैसी चाहिए हमने टमाटर को? टमाटर के लिए सोइल अपने को लोम, कोष्टक में दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। अब यहीं पे अपन बात करें इसके पीएच मान की। मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए? मिट्टी का पीएच होना चाहिए अपना 6 से 7.5। यह मिट्टी अपने लिए, टमाटर के लिए बेस्ट रहेगी। हम बात करें इसमें एनपीके की, उर्वरक की, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो दोस्तों इसमें नाइट्रोजन है जो 125 किलोग्राम, पोटास 80 किलोग्राम और फास्फोरस भी अपना 80 किलोग्राम, तीनों की आवश्यकता कितनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बात करें अपन कि इसका फल का प्रकार। जो अपना टमाटर है इसका फल का प्रकार क्या होता है? फ्रूट टाइप, फ्रूट टाइप। जो अपना टमाटर का फ्रूट टाइप है, फल का प्रकार है, वो बेरी होता है। अब इसका एडिबल पार्ट, खाने वाला भाग। जो अपना टमाटर है उसका खाने वाला भाग क्या होता है? तो अपन इसका होल फ्रूट खाते हैं, यानी पूरा फल।
होल फ्रूट, ठीक। टेबल पार्ट है जो अपना खाने वाला भाग, वो अपन होल फ्रूट खाएंगे। इसके बाद में अपन बात करें इसकी स्पेसिंग की। टमाटर की स्पेसिंग कितनी रखेंगे, तो ये रखेंगे अपन 60 से 75 इंटू 45। दोस्तों लेकिन इसमें एक अंगूर लता नाम की एक वैरायटी है, उसकी स्पेसिंग अपन थोड़ी बढ़ा के ज्यादा रखेंगे। कितनी रखेंगे, 90 इंटू 60, ठीक है। अब बात करें अपन प्लांटिंग टाइम की। प्लांटिंग टाइम तो कब करना चाहिए टमाटर का प्लांटिंग, तो टमाटर का प्लांटिंग जो है अपना जून जुलाई, ठीक है। इसके बाद में अपन, ये तो हो गया अपना मैदानी क्षेत्रों में। इसके बाद में सर्दी के मौसम में कब करेंगे अपन, तो सर्दी के मौसम में अपन नवंबर से दिसंबर में भी करेंगे, ठीक है। प्लांटिंग टाइम के बाद में अपन दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ उसका। जो अपना टमाटर है इसे गरीबों का संतरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गरीबों का संतरा। एग्जाम्पल पूछा जा चुका है ये, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग नोट कर लो इसे। दोस्तों इसमें अब अपन बात करेंगे टमाटर का जो है, तो अपन सीधे बीज नहीं बो सकते, अपन इसकी नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी तो पहले अपन 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ लगभग, इसमें अपने जो टमाटर की नर्सरी तैयार करेंगे तो अपन 250 स्क्वायर फीट में इसकी नर्सरी जो है बहुत हो जाएगी, ठीक। और अपन नर्सरी तो तैयार कर ली, बोले प्लांट कब लगाना है, तो ये अपन 3 से 4 सप्ताह बाद इसकी रोपाई कर सकते हैं, ठीक है। अपन किस में देखेंगे टमाटर की, इसमें वैरायटी। दोस्तों सबसे पहले जो अपनी है वो है पंत छुहारा, पहली वैरायटी। इसके बाद में है अपनी पंजाब केसरी। इसके बाद में अंगूर लता। अंगूर लता के बाद में अपनी आएगी अर्का सोरम। इसके बाद में कल्याण कुबेर। इसके बाद में पूसा अर्ली ड्वार्फ। पूसा अर्ली ड्वार्फ के बाद में आएगी अपनी पंत, बाहर में अपनी आएगी अर्का सौरभ। अर्का सौरभ के बाद में अपनी आएगी मेन वैरायटी, कहाँ रह गई अपनी, अंगूर लता हो गई। इसके बाद में अपनी कल्याण कुबेर हो गई। इसके बाद में अपनी पूसा शीतल। ये जो है अपनी टमाटर की प्रमुख किस्में हो चुकी है। आइए अब हम इसके बारे में, इसका रोग भी देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद। दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, पंत छुहारा नहीं है, पंजाब छुहारा है, पंजाब छुहारा। और एक और किस्म जो है अपनी पूसा गौरव। इसके बाद में एक और है अपनी पूसा रूबी, ठीक है। ये किस्म हो गई। हम देखेंगे टमाटर के रोग। दोस्तों टमाटर का जो मुख्य रोग है वो है बैक्टीरियल ब्लाइट, जीवाणु झुलसा। ये काय के द्वारा होता है, ये होता है सुडोमोनास सोलेनेसेरम के द्वारा, ठीक है। नोट कर लेने, टमाटर की मुख्य बीमारी है। इसमें जो अपना पौधा है वो झुलसा हुआ दिखाई देता है, झुलसा हुआ दिखाई देता है अपना पौधा जो, ठीक है। इसके बाद में है लीफ कर्ल या पत्ती कुंचन, वायरस जनित रोग है। और इसका जो वाहक है व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी का जो अपना साइंटिफिक नेम है वो बेनिसिया टेबिसाई है, याद रखना, ठीक। इसके बाद में अपना थर्ड रोग है जड़ गलन, डंपिंग ऑफ अपना थर्ड रोग है। पाइथन स्पीसीज या राइजोक्टोनिया सोलेनाई के द्वारा होता है। दोस्तों यहाँ नर्सरी अवस्था में सबसे अधिक होता है, ठीक। नर्सरी अवस्था में ये अपना डंपिंग हो। इसके बाद में है अपना रूट नॉट, यह है मिलोइडोगायर स्पीसीज के द्वारा होता है, ठीक है।
अब हम देखेंगे टमाटर की प्रमुख बीमारी। कीट। दोस्तों हम देखेंगे इसके इंसेक्ट। इंसेक्ट कीट। कीट में है अपनी सबसे पहले फ्रूट बोरर, फल छेदक। दोस्तों फल छेदक जो अपने कीट है, इसका वाहक कौन है इसका? ये है अपना हेलिकोवर्पो आर्मीजेरा, इसके द्वारा होती है। दोस्तों ये अपनी प्रमुख कीट है, टमाटर की प्रमुख कीट है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, फलों में छेद करती है। ये इसका काम होता है फलों को खराब करना, उसमें छेद करना, ठीक है। तो भाई फर्स्ट, अब सेकंड की बात है अपनी व्हाइट फ्लाई। सेकंड कीट है अपनी व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई क्या है अपनी, इसका साइंटिफिक नेम है डेमेसिया टेबेसाई। ये क्या करेगी, थोड़ी देर पहले मैंने रोग में बताया कि जो लीफ कर्ल वायरस है उसको फैलाएगी। काय को लीफ कर्ल जो अपना वायरस है, रोग है, उसका वाहक ही है, ठीक। इसके बाद में अपन देखेंगे इसके दैहिक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। दोस्तों फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर सबसे पहला है अपना फ्रूट क्रैकिंग। फ्रूट क्रैकिंग फलों का फटना काय के द्वारा होता है, तो यह होता है बोरान की कमी से। बोरान की कमी से जो अपने फल फट जाते हैं, तो इसका निवारण के लिए क्या करेंगे अपन, इसके लिए अपन बोरेक्स का छिड़काव करेंगे। बोरेक्स 0.3% का छिड़काव करेंगे, ठीक है। इसके बाद में अपना सेकंड ब्लॉसम एंड रोट। ब्लॉसम एंड रोट ये काय की कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से होता है। ये जो अपना ब्लॉसम एंड रोट जो रोग है, ये ग्रीन हाउस का प्रमुख रोग है। पॉली हाउस जिसे हम बोलते हैं, ग्रीन हाउस का प्रमुख रोग। इसके बाद में अपन देखें पफिनेस। पफिनेस ये क्या है अपना, अधिक टेम्परेचर, अधिक तापमान प्लस तापमान के साथ साथ अपन नाइट्रोजन की भी अधिकता, इसमें नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है, ठीक है। अपन ज्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे खेत में तो अपना पफिनेस रोग का खतरा बढ़ जाएगा। इसके बाद में सन स्काल्ड। सन स्काल्ड जो है अपना 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक जो तापमान रहेगा उसके द्वारा अपना ये सन स्काल्ड रोग हो जाएगा। अब आएगा अपना कैटफेस। कैटफेस क्या है, कैटफेस में अपन जो उगाने हेतु जो अनुपयुक्त जलवायु में दशाएं हैं उनके कारण होता है। कैटफेस जो है अपना उगाने हेतु अपने अनुपयुक्त जलवायु है उसमें अपन उगाएंगे तो ये अपना होगा उगाने हेतु अनुपयुक्त जलवायु दशाएं, इसके कारण ये अपना फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा, ठीक। दोस्तों हम देखेंगे अंगुरलता किस्म। ये इम्पोर्टेंट किस्म है अपने टमाटर की। यहाँ गृहवाटिका के लिए सर्वोत्तम किस्म है, ठीक है। इसे लगाने के 100 दिन बाद ये 100 डेज बाद फल देना प्रारंभ कर लेगी। इसके बाद ये मई के अंत तक फल देती है, ठीक है। दोस्तों टमाटर में 2 प्रकार का होता है टमाटर, एक निर्धारित वृद्धि करने वाले
एक अनिर्धारित वृद्धि करने वाले हैं। देखिए निर्धारित वृद्धि करने वाले क्या होते हैं, ये जो है इनके प्रत्येक इंटरनोड पर फल लगते हैं। कब तक लगेंगे? जब तक शीर्ष तक फूल ना आ जाए। इधर देखिए, ये जो अपना टमाटर का पौधा है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, प्रत्येक इंटरनोड पर इसमें फूल लगेंगे। फूल लगेंगे तो फल भी लगेंगे। कब तक? जब तक यहाँ मेन अक्ष पर फूल ना आ जाए। यहाँ भी फल लगेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना निर्धारित वृद्धि करने वाला। कौन कौन सा हो गया? किसमें लिख लो, एक तो पूसा गौरव और पंजाब केसर। ये दो वैरायटी ऐसी है जो निर्धारित वृद्धि करती है। बात करें अनिर्धारित वृद्धि वाली, इधर समझ लेते पहले ये अपना टमाटर का पौधा है, ये निकला, ये निकला, ये निकला। अनिर्धारित वृद्धि करती रहेंगी। कब तक? लास्ट तक। इसमें जो अपना मुख्य अक्ष है ये हमेशा वृद्धि करेगा, इसमें फूल नहीं आएगा। और इसमें जो इंटरनोड है, इसमें हर तीसरी गठान इस पर फूल आएंगे और फल लगेंगे। भैया ये वृद्धि ज्यादा करेंगी तो सीधे तो वृद्धि कर नहीं सकती, जाहिर सी बात है अपने को इसे कुछ ना कुछ सहारा देना पड़ेगा। या अपन ने कंडा गाड़ दिया, इससे इसको सहारा दे दिया, तो सहारा देने को क्या बोलेंगे अपन? इधर सहारा देना, इसे क्या बोलेंगे अपन? स्टेकिंग। स्टेकिंग है ना, सहारा देना। तो इसमें प्रत्येक 3 इंटरनोड के बाद फूल आता है, तथा मुख्य अक्ष वृद्धि करता रहता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है अपना 2 वैरायटी आएंगी। तो पंत बहार, एक पंत टाइप 1। ठीक, दोस्तों टमाटर का इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले टमाटर का अन्य नाम। टमाटर का अन्य नाम क्या है? वोल्फ एप्पल। सेकंड नाम अपन वोल्फ एप्पल भी बोलते हैं, प्लस गरीबों का संतरा भी कहते हैं, वोल्फ मीन्स ऑरेंज। ठीक है दोस्तों, फादर्स ऑफ टोमेटो, टमाटर के पितामह कौन है? टमाटर के पिता है अपने गौतम कालिया। इन्होंने एक किताब भी लिखी है टमाटर के ऊपर। ठीक है, टमाटर में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 100 ग्राम टमाटर के अंदर 31 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। टमाटर का जो लाल रंग है वो लाइकोपीन के द्वारा होता है। साथ ही अपन देखें जो टमाटर का पीला रंग है कैरोटीनॉइड के द्वारा होता है। वही बात करें अपन टमाटर का टेंजरिन रंग इथ्रोलाइकोपिन के द्वारा होता है। टमाटर में एक विषैला पदार्थ पाया जाता है जिसे अपन टोमेटाइन भी कहते हैं, टोमेटाइन। टमाटर जो अपना डेन्यूट्रल प्लांट है, इसे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, तीनों ऋतुओं में अपन उगा सकते हैं। ठीक, इसके बाद में ये पाले के प्रति अति संवेदनशील है, पाला पड़ेगा तो अपना टमाटर में नुकसान होगा। ठीक, इसके अब जो फल का प्रकार है वो बेरी है, फ्रूट टाइप। पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको, बेरी क्या होता है? गुच्छे में फल लगना। जैसे अपने अंगूर में गुच्छे में फल लगता है तो उसका भी फल का प्रकार बेरी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में कैनिंग के लिए, कैनिंग यानी डिब्बाबंदी, डिब्बाबंदी के लिए अपन पूर्ण प्रकार टमाटर का उपयोग करेंगे। ठीक है, पूषा शीतल, पूषा शीतल प्रोसेसिंग प्लस ट्रांसपोर्ट, डिब्बाबंदी के लिए तथा दूरस्थ बाजार तक ले जाने के लिए पूषा शीतल अपनी बेस्ट वेराइटी है। इसके बाद बात करें अपन पूषा 120 की,
ये अपना रूट नोड नेमाटोड के लिए प्रतिरोधी है। रूट नोड नेमाटोड मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। अर्का सम्राट जो है अपनी बैक्टीरियल वेट प्लस अर्ली ब्लाइट दोनों के लिए अति संवेदनशील है, मतलब प्रतिरोधी है। अंगूर लता जो किस्म है अपने, वो किचन गार्डनिंग के लिए बेस्ट है। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। टमाटर अपना यहीं पे ख़त्म होता हुआ। दोस्तों अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। हैप्पी दीपावली, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। ये हमारे सहयोगी साथी आकाश मेवाड़ा, 2 शब्द कहिए। दोस्तों ये हमारे सर है इनबाल मेवाड़ा, आप इनको लाइक चैनल सब्सक्राइब तो करें ही करें और इनकी गलती भी बताएं कमेंट में। कुछ गलती हुई तो उसे माफ़ करें पहले तो, और सर का पढ़ाना कैसा लगे उसे आप कमेंट में बताएं। थैंक यू। दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप इन पर मैसेज कर सकते हैं। मैं जब भी फ्री होऊंगा आपको आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद। और मैं